कलकल निनाद करता हुआ भागीरथी का पावन पुलिन है, माने गंगा जी का किनारा है। बालू के आसन पर विराजमान है भगवान सुखदेव जी। सन्मुख बैठे हैं महाभागवत परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव प्रभु उत्तर देते हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये बताइए, आपने आकुति, देवहूति और प्रसूति तीन कन्याओं के वंश के विषय में तुमने चर्चा की। आप कृपा करके मनु और शत्रुपा के जो दो बेटा हुए, अब उनके वंश का वर्णन करने की कृपा करें। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पति सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान वासुदेव की कलाओं से ओतप्रोत जिनका इस धरती पर आगमन हुआ। कलाएं तो सब में होती है, हम में भी कला है, तुम में भी कला है। किसमें कितनी कलाएं हैं, क्योंकि ये भी भगवान वासुदेव की कलाओं से परिपूर्ण है। कि वृक्षों में होती और एक कला और दो होती आदि कीटकों में, और पक्षी मंडल में तीन कला है, चार कला चौपायों में, और फिर 5 से लेकर और ये 8 तलक मानव शरीर में आती है, और इनके ऊपर जो होती है अवतार वही कहे लाती है। प्रत्येक जीवधारी में कलाएं हैं। महाराज उत्तानपाद, इनके 2 विवाह हुए। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति की कोई संतान न हुई तो महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना पड़ा। और जैसे सुरुचि महलों में आई तो रानी सुनीति ये महलों के बाहर हो गई। कभी कभी एक इंसान के कारण पूरा परिवार दुखी हो जाता है। सुनीति ने बहुत कहा, मेरी छोटी बहन एक बेटा दे देना
तुम्हारे बेटे को मैं दासी बन करके खिलाऊंगी। सुरुचि ने कहा नहीं, या तो इस महल में मैं रहूंगी और या तो तुम रहोगी। आखिरकार सुनीति को महल छोड़ करके जंगल में शरण लेनी पड़ी। घास फूस की कुटिया बना करके मिट्टी की मूर्ति भगवान की बना ली और उसी मिट्टी की मूर्ति के आगे बैठ करके आंखों से आंसू गिराने लगी। कहते हैं जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब भगवान का सहारा मिलता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान का दरवाजा खुलता है। दुनिया से रिश्ता बना रहे और भगवान से भी रिश्ता जोड़ लिया जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। अगर भगवान से रिश्ता जुड़ेगा तो फिर दुनिया का रिश्ता फिर टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सुनीति के आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि अब कोई ना सहारा बिन तेरे, और घनश्याम समरिया मेरी, कि अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। आंखों में आंसू भर भर करके बुलाने लगी भगवान को। कहते हैं किसी भक्त की आंखों में जो आंसू जब बहते हैं तो भगवान के लिए यही टेलीफोन होता है। आज तक किसी को हंस करके भगवान नहीं मिले। इतिहास आप उठा के देख लो। रहीमदास जी रोए तब भगवान मिले, प्रहलाद रोया भगवान मिले, ध्रुव महाराज जी रोए भगवान मिले, तुलसीदास जी रोए भगवान मिले, और कबीर दास जी ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीरा खसना बंद करी और रोने से करी प्रीति, और रोने से ही मिलते हैं ये प्रेम प्यारा में। कभी भगवान की याद करके रोना आता है? एकांत में बैठ जाओ, उनकी याद करो, और जैसे बच्चा बिलखता है वैसे बिलखो। देखो कि तुम्हारी तबीयत कितनी हल्की हो जाएगी। भगवान के लिए रोना। लेकिन ये संसार बड़ा विचित्र है। हम भगवान के लिए रोना नहीं जानते, हम माया के लिए रो रहे हैं। हम संसार के लिए रो रहे हैं। जो संसार कभी अपना हो नहीं सकता, उस संसार से हम दिल को लगाए बैठे हैं। समझना पड़ेगा इस रहस्य को।
इधर राजा उत्तानपाद शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, सुनीति की कुटिया में ठहरते हैं। सवेरा होते ही वापस चले आते हैं। सुनीति भगवान के उस महाप्रसाद को अपने उदर में छिपा लेती है। समय बीतता है, एक महलों में बेटा होता है, एक जंगलों में बेटा होता है। महलों में बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। जंगलों में सुनीति का बेटा हुआ, नाम रखा गया ध्रुव। दोनों बड़े हुए, लेकिन दोनों के संस्कारों में अंतर है। महलों में जो बेटा जन्म लेता है, सुरुचि का सारी व्यवस्थाएं उत्तम है, और जो जंगलों में बेटा सुनीति का ध्रुव जन्म लेता है, आकाश जिसका चादर है और धरती जिसका बिछौना है। आहा, एक दिन की घटना कि एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरोक्षन्तम ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटा उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे, और इसी समय अपने भाग्य से अटखेलियां करता हुआ 5 वर्ष का ध्रुव ही आ गया। पिताजी पिताजी कह करके सिंहासन पर चढ़ने का, गोद में चढ़ने का प्रयास किया, तो सुरुचि जो विमाता है वही खड़ी है, धक्का देकर के अलग हटा दिया। कि तपसाराध्य, सिंहासन पर बैठना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके मेरे तुम्हें उदर में आना पड़ेगा, कोख में आना पड़ेगा, और जब मैं तुम्हें जन्म दूंगी तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, ऐसे नहीं। तपस्या करो, जाके जाओ। न गृहीतो मया यत्वं पुछावपि नृपात् नृपात्मजः। मेरी कोख से तुमने जन्म नहीं लिया है। 5 वर्ष का ध्रुव दूर खड़ा हो गया, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगा। कहते हैं छोटे बच्चे का जो हृदय होता है वो कोरा कागज होता है। बचपन हेलो, जय बोलो गोविंद भगवान की जय। हेलो, माइक में तुम्हारे आज अच्छा नहीं लग रहा है। 5
जल्दी करो, देर जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि न गृहीतो मया यत्वम् कुछावपि नृपात्मजः। मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया है, इसलिए राजा के सिंहासन पर तू बैठ नहीं सकता। दूर खड़ा हो गया ध्रुव, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगा। जैसे जाते हुए सर्प को किसी ने डंडा लगा के छेड़ दिया हो तो खड़ा हो जाता है, फूलता है, पचकता है। यही हाल 5 वर्ष के ध्रुव का हो गया। कि मातु सपत्न्या साधुरूक्ति विद्धा श्वसन रुषा दंड हतु यथा अहि। कि हित्वा मिशन्तम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। देखा कि पिता उत्थान पात कुछ बोल नहीं रहे। तो भागता हुआ रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। कई बार परिवार में ऐसी विसंगति कभी कभी आती है कि ये मनुष्य, ये घर का मुखिया देखता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकता। आज यही स्थिति राजा उत्तानपाद की है। देख रहे हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। और ऐसी स्थिति में तब उसके हृदय से पूछो कि तुम्हें लग कैसा रहा है। तो किसी ने लिखा है, और ये कैसा होता है तब दर्द जिगर, और दिल तोड़ने वाले हाय जाने क्या कैसा होता है दर्द जिगर। दिल तोड़ने वाले जाने क्या कैसा होता है दर्द जिगर। और की कैसा होता है दर्द जिगर, और ये दिल तोड़ने वाले जाने क्या। दिल तोड़ने वाले जाने क्या, दिल तोड़ने वाले जाने कैसा होता है दर्द जिगर। कैसा होता है दर्द जिगर। दिल तोड़ने वाले जाने क्या कैसा होता है दर्द जिगर। कहते हैं कि मंजिल न मिले और साथ छूटे, और तभी दिल पर कैसी गुजरती है। कि
मंजिल ना मिले और इस साथ छूटे तब दिल पर कैसी गुजरती, तब दिल पर कैसी गुजरती है, तब दिल पर कैसी गुजरती है। उस बेचैनी में बीच सफर, 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 दिल तोड़ने वाले जाने क्या कैसा होता है दर्द। कभी घर के मुखिया के सामने ऐसी विसंगति आती है कि देखता है गलत हो रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। आज राजा उत्तानपाद कुछ बोल न सके। ध्रुव रोता हुआ मैया सुनीति के पास पहुंचा। संत जी कहते हैं और की रो रो कर ध्रुव ने कहा और ये अपना सारा हाल, हाथ पकड़ माँ ने कहा कि मत रो मेरे ही लाल। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। किस्मत का भी खेल बड़ा निराला होता है। अगर विधाता ने किस्मत में कुछ उल्टा लिख दिया है तो लाख धन संपत्ति बनी रहे, हमें और तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा है, इसका आकलन कैसे आप करते हो? भगवान की कृपा आप पर है, इसका आकलन आप कैसे करते हैं? भगवान की कृपा होती है जब मेरे दोस्त, तो आदमी गरीबी में भी अमीरी जैसा सुख भोगता है। और भगवान की कृपा जब नहीं होती है ना, तो अमीरी भी गरीबी जैसी लगती है। आखिरकार ध्रुव ने पूछ दिया, माँ वो परमपिता हमारे रहते कहाँ हैं? सुनीति ने कह दिया कि जंगल में रहते हैं। एक दिन अवसर पाकर के 5 वर्ष का ध्रुव परमपिता से मिलने की इच्छा से जंगल में पहुंच गया। भगवान के भक्तों का भला करने वाले देवर्षि नारद जी की निगाह पड़ी तो प्रकट हो गए, कहने लगे, अहो बालक, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने निर्भीक उत्तर दिया, बाबा परमपिता से मिलने। नारद जी बोले, ये परमपिता से मिलने की उम्र नहीं है। जंगल में शेर चीता जंगली जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, घर में जाओ। ध्रुवराज ने कहा, बाबा कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। नारद जी ने फिर टटोला और कहा, बेटा क्या तुम गुरुमुख हुए हो? गुरु बनाया। 5 वर्ष के ध्रुव ने कहा, बाबा अब जाने की जरूरत नहीं है, यही दीक्षा दे दो।
यही पर देवर्षि नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्रुव ने जप किया है और भगवत प्राप्ति की है। इस मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर तुम एक हफ्ते इसको ठीक से जप लो तो आकाश में उड़ने वाली शक्तियां ये तुम्हें आभासित होने लगेगी। इतनी बड़ी ताकत है इस मंत्र में। आज जंगल में पहुंच करके 5 वर्ष के ध्रुव ने अखंड तपस्या की। पहला महीना लगा तपस्या का, तो कपित्थ बदरायन केवल कैथा और बेर खाई। दूसरा महीना लगा तो तृण पर्णादि भी खात्वा, घास और पेड़ के पत्ते वगैरह खाए। और तुमसे कह दिया जाए कि रोज हमेशा एकादशी का व्रत रहा करो तो आप रह न पाएंगे। सोमवार व्रत रहा करो, आप रह नहीं सकते। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहा करो, आप रह नहीं पाएंगे। तो जब आप कर नहीं पाओगे तो साधना आपकी कैसे बढ़ेगी? आपका इष्ट कैसे काम करेगा? क्या तुम समझ रहे हो? मैं ही बोल रहा हूं, हम नहीं बोल रहे। ना बोलने की मेरी औकात है, कोई बोलने वाला ही बोल रहा है। तीसरा महीना तपस्या का लगा तो केवलम जलम पीत्वा, जल पी के रहे। चौथा महीना लगा तो 12 दिन के अंतर में वायु का भक्षण करने लगे। चतुर्थ वपि वै मासे द्वादशे हनी, वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन् देव मधारयत। 5वां महीना लगा तपस्या का तो राजा के उस बेटा ध्रुव ने श्वासों को भी जीत लिया। श्वासों को जीता कि पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा, ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचला। ब्रह्म का चिंतन एकेन पदेन, एक पैर से खड़ा। तपस्या में इतना भार हो गया कि धरती एक तरफ ऐसे झुक गई। गजब हो गया कि यदैक पादेन सपार्थिवार्भक, तस्थौ तदंगोष्ठ निपीडिता मही। मही माने धरती, निपीडिता माने झुक गई। तपस्या की आग देवताओं को जलाने लगी। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। आज भगवान ने देवताओं को समझाया, मां भैष्ठ विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तुवा। ऐ श्रेष्ठ देवताओं, सभी का कल्याण हो, तुम चिंता मत करो। ये मेरा भक्त है ध्रुव, 5 वर्ष का है, अपने हृदय में मेरे स्वरूप का ध्यान कर रहा है। मैं शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करूंगा। आज भगवान वहीं पहुंच गए।
तो गद गद हो बोले प्रभु और किया एक घनश्याम, और भक्त राज में आ गया और करता तुम्हें प्रणाम, करता तुम्हें प्रणाम। आज भगवान भक्त को सलाम कर रहा है। भगवान भक्त को नमस्कार कर रहा है। बताइए उस भक्त में कितनी बड़ी ताकत है। भक्त में ताकत नहीं है, भक्त की भक्ति में सब ताकत है। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है लोहा, लेकिन लोहे से भी ताकतवर चीज है कौन? आग, जो लोहे को भी पिघला देती है।